साधु संगत में जब तक नहीं जाएगा, आत्मा का ज्ञान तब तक नहीं पाएगा, आत्मा का ज्ञान तब तक नहीं पाएगा। देह अभिमान तब तक मिटेगा नहीं, देह अभिमान तब तक मिटेगा नहीं। मन कभी ध्यान में ये टिकेगा नहीं, मन कभी ध्यान में ये टिकेगा नहीं। लख 84 योनि में भरमाएगा, लख 84 योनि में भरमाएगा। आत्मा ज्ञान होने के 84 लख छूट जाती। पर्दा अज्ञान का जब तक कटता नहीं, पर्दा अज्ञान का जब तक कटता नहीं, जन्म मृत्यु का फंदा भी कटता नहीं, जन्म मृत्यु का फंदा भी कटता नहीं। चैन तब तक न मन को कभी आएगी, चैन तब तक मन को कभी आएगी, साधु संगत में जब तक नहीं जाएगा, आत्मा का ज्ञान तब तक नहीं पाएगा। छल कपट दम्भ कृपणता जब तक रहे, छल कपट दम्भ जब तक कृपणता रहे, कुकर सुकर गधा बैल बनता रहे, कैसे गोविंद के गीत तू गाएगा, कैसे गोविंद के गीत तू गाएगा। साधु संगत में जब तक नहीं जाएगा, आत्मा का ज्ञान तब तक नहीं पाएगा। ज्ञान भक्ति बिना मुक्ति ना सद्गति, ज्ञान भक्ति बिना मुक्ति ना सद्गति। वेद की वाणी कहते हैं भिक्षुयति, वेद की वाणी कहते हैं भिक्षुयति। बात मानो न मानो तो पछताओगे, बात मानो न मानो तो पछताओगे। साधु संगत में जब तक नहीं जाओगे, आत्मा का ज्ञान तब तक नहीं पाओगे। तो गोपिकाओं को बताया कि कृष्ण भगवान ने कि यदि गोपिकाओं तुम यह साधु संगत में पहचानो, यह 3 देह ही दुख का कारण है, स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह। तो भगवान कन्हैया इन तीनों देहों को ही उनसे चुरा लिया। अब वो आत्मा जमुना क्या है, परमात्मा कृष्ण भगवान है, और तीनों देहों से परे जब जमुना में गई तो कृष्ण भगवान के साथ एक हो गई, और एक होने से सारा दुख उनका दूर हो गया। उन्हें कहा कन्हैया जब तुम कपड़ा नहीं पहन लेंगी फिर घर कैसे जाएंगी, तो कहा फिर वही दुख आ जाएगा, फिर वही संसार आ जाएगा। जब स्थूल चोले में आ जाएगा तो जीव वही दुखी होगा, इस सूक्ष्म शरीर में वो दुखी होगा, कारण शरीर में आगे फिर दुख होगा। तो कहने लगे कन्हैया कोई ऐसा रास्ता बताओ कि हमारा दुख अंत हो जाए। उन्हें कहा अंत तो तभी होता है, 3 प्रकार के कर्म होते हैं, एक आगामी कर्म होता है, एक वर्तमान कर्म होता है, एक संचित कर्म होता है। तो आगामी कर्मों को अपने आप को ये मानो कि मैं करता नहीं, भगवान करने वाला है, जो कुछ हो रहा है भगवान करा रहा है, भगवान की प्रेरणा से मेरे हृदय बैठ के परमात्मा करते हैं। इसलिए दुर्योधन कहता था कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, अजानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, केवेन देवेन हृदय स्थित यथा नियोक्तोष तथा करोमि। अरे मैं ऐसी बात नहीं, इतना जड़ नहीं हूँ, मूर्ख नहीं हुए, धर्म को भी जानता हूँ अधर्म को भी जानता हूँ। बल्कि मुझको ऐसा नहीं पता चलता कि धर्म को जानते हुए धर्म नहीं कर पाता। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, धर्म करने की मेरी इच्छा नहीं होती, अजानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, अधर्म को भी जानता हूँ बल्कि वहाँ से मेरे हटने की निवृत्ति। कोई ऐसा देवता मेरे हृदय में बैठा हुआ है, वो जैसा कहता है करवाता है वैसे मैं करता हूँ। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यानि सर्वभूतानि यंत्रूढ़ानि माया। ये भगवान ही अंदर बैठ करके जैसा चाहता है, जीव जैसे कर्म करना चाहता है वैसे वो सब प्रणाली देता है। तो ऐसे समझो कि मैं करता नहीं, जो कर्म हो रहे हैं भगवत इच्छा, भगवत कृपा, जो अच्छे हो गए वो भगवान कृपा से,
जो बुरे हो गए वो भगवान की कृपा, वो भी भगवान चाहता था इससे कराना चाहता था, वो भी हो गए भगवान कृपा। तब भगवत कृपा से ही तो अपने आप को कर्तापन से अभिमान से बचा लेना चाहिए, तो आगे के कर्म नहीं बनेंगे। अब पीछे को ज्ञान अग्नि दग्ध करवाना, पीछे के कर्मों को ज्ञान रूपी अग्नि से जला देना चाहिए। अब वर्तमान में तो भोगना ही पड़ेगा। वर्तमान का कर्म जो होता है, कोई प्राणी नहीं बिना भोगे जा सकता संसार से। यदि भोगे जाता तो दृष्टि भी बिना भोगे चले जाते। राम सीता जी को वनवास क्यों होता, राम जो है क्यों धक्के खाते, ये वर्तमान का प्रार्थ है। वर्तमान के प्रार्थ को तो हर देवी देवता सिद्ध पुरुष भी वो, तो लोग कहते हैं अरे भाई संत हो गया फिर भी इसको शुगर है, ये हो गया। अरे ये तो कर्म का प्रार्थ का भोग है। बल्कि संत का मतलब है कि आत्मा ज्ञान हो जाना। अब वर्तमान काल में जो उसका अच्छा है तो अच्छा घटेगा, बुरा है तो बुरा घटेगा, वो तो घटना है। अब कह दे कि मान लो कि कोई दुख ना है तभी समझो कि भक्त बना है, नहीं, दुख सुख तो बराबर होते हैं। अंतर कितना होता है मैंने कर्म में। हमने अगले जैसे माने कि अज्ञानी होता है, अज्ञानी के सामने पानी ठंडा तो सबके लिए ठंडा होगा। मतलब विवेक का अंतर होता है कि भाई ये ठंडा कब तक रहेगा, इसे गर्म कैसे किया जाए। अब जैसे मान लो बारिश हो रही तो समझे कि बारिश होगी, तो इसी प्रकार से ज्ञानी का प्रारब्ध अज्ञानी का प्रारब्ध एक सा होता है, अलग अलग नहीं होता। प्रारब्ध से प्रारब्ध अच्छा है तो अच्छा घटेगा, बुरा है तो बुरा घटेगा। बल्कि यह है कि ज्ञानी अगला जन्म नहीं बना रहा, ज्ञानी अगला जन्म बना रहा है, आत्मा ज्ञान कर रहा है मुक्ति के लिए, और अज्ञानी अपना अगला जन्म नहीं बना रहा, बस अंतर नहीं होता है ना। कहो से तो खाना वही होता है, रहना वही होता है। अब कोई गाली दे जाए तो सुख दुख सबको लगता है। अब ये थोड़ा कि ज्ञानी का गाली नहीं लगेगी, बल्कि ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोज, बस इतना होता है। ज्ञानी अपना विवेक किया कि प्रार्थ में था, काट दिया भाई, काट दिया हो गया। अब मूर्ख काटे रोता रहेगा, हाँ ये हो गया, हाँ वो हो गया। इसलिए कहते हैं जिसके जो भाव है सो करे, हैं भला बुरो संसार, ये संसार भला बुरा है। नारायण तो बैठ के अपना भवन भुवन अपना कल्याण करो। इस संसार को किसको करो, किसको हंसिए किसको रोइए, नारायण तो बैठ के अपने भगवान का नाम जपो। इस प्रकार से गोपिकाओं को ये कहा कि गोपिकाओं स्त्री पना भी पुरुष पना इस चोला को लेके होता है। अब इस चोले जो हमने तुम्हारे छीना है, मैंने स्थूल देह छीना है अथवा सूक्ष्म देह छीना है, कारण देह छीना है, अब तुमको आनंद ही आनंद है। उन्हें कहा तो कहने लगे फिर आनंद में बनी रहो। तो कहने लगे महाराज अभी प्रार्थ तो भोगना ही पड़ेगा, प्रार्थ तो भोगना ही पड़ेगा, अभी ना प्रार्थ भोगे नहीं जा सकता। पिछले के कर्म तो ज्ञान के द्वारा काट दिए गए, आगामी कर्मों को जो है अकर्ता बन के काट दिए गए, बल्कि वर्तमान के कर्म तो भोगना पड़ेगा। अभी तो हम किसी की बीवी हैं, किसी की माँ हैं, तो किसी के सासू हैं, किसी की बहू हैं। अब तमाम हमारा व्यवहार काम पड़ा हुआ है, वो तो सब कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा पहन लो कपड़ा, कपड़ा पहन करके जाओ। बल्कि अब समझ लेना कि दुख किसका है, कपड़े का। स्थूल शरीर का दुख है, सूक्ष्म शरीर का दुख है, अकारण देह का दुख है, ये आत्मा का दुख नहीं है। तो तुम क्या हो, आत्मा। अपने आप को ये ना समझो मैं देह हूँ। जो देह समझता है वही दुखी होता है। देह में तो दुख रहेगा, कहाँ रहेगा भाई, देह में रहेगा। राग द्वेष कहाँ रहेंगे, मन में रहेंगे। अथवा ज्ञान कहाँ रहेगा, ये कारण शरीर में रहेगा। तो तीनों प्रकार का, जैसे कहते हैं कि कोई भी सोचने लगे घड़ा बना रहे और मिट्टी हटा दो, तो जो घड़ा को मिट्टी हटाओगे। एक बुढ़िया मैया थी तो कम्बल बनाए थे, कम्बल तो पहले कम्बल बालों के बन जाते थे, मनुष्य किसी मोटे मोटे बालों के, तो मोटे मोटे बालों से जो है कम्बल बनाया हुआ था। और वो अपने पोतरे से कहा पोतरा ये बाल बड़े, ये कम्बल बस चुभता बड़ा है सोते समय, तो इसके बाल निकाल दे, इसके रूह निकाल दे, अथा इसका जो है जो अंदर जो है
मतलब कि ऊन, ये निकाल दे। वो चिमटी लेके निकालना शुरू कर दिया। वो निकालते निकालते कम्बल ही खत्म हो गया। तो कहा बेटे मैंने तो कहा था तो ऊन निकाल दे, तो कम्बल ही खत्म कर दिया। उन्होंने कहा मैया ये कम्बल बना किससे है? ऊन से बना। तो यह शरीर किससे बना है? दुख से। दुख खत्म हो जाएगा, शरीर ही खत्म, खेल खत्म। जब तक दुख अनुकूलता प्रतिकूलता चलता रहेगा तब तक शरीर चलता रहेगा। शरीर तो ही चलता है अनुकूलता प्रतिकूलता में। अब दुख खत्म, अब ऊन खत्म तो कम्बल खत्म, दुख खत्म तो शरीर खत्म। इसी प्रकार से ये मत सोचो कि शरीर भी बना रहे और ये अनुकूलता प्रतिकूलता भी खत्म हो जाए, ठंडी गर्मी है, मान है या अपमान है, ये सब चला जाए और शरीर बना रहे। और ये तो ऐसा तो कभी हुआ नहीं। ऐसा तो भगवान को भी नहीं हुआ। भगवान भी देख लो संसार में कैसे कहाँ कहाँ पैदा हुए, कहाँ कहाँ गए। कहाँ पैदा हुए कंस की जेल में मथुरा में, और कहाँ भटके जा करके गोकुल में, अब गोकुल से भी भटके आकर के कहाँ ब्रज में, अब ब्रज से भटके कहाँ आकर के द्वारकापुरी में, और द्वारकापुरी में कुछ शांत बैठे थे परमात्मा। जब तक देह रहा तब तक संसार तो चलते रहा, वो शांत हो बैठे थे। कुछ न कुछ आपत्ति विपत्ति चलती रही। अब जिस समय कहते हैं कि रुक्मिणी को ब्याह के लाए, अब ब्याह को रुक्मिणी के लाए तो उस समय जो है प्रद्युम्न पैदा हो गए। तो सामासुर आया तो प्रसूतिका से ही लेकर के भाग गया। अब कृष्ण भगवान हैरान, अब क्या उनको दुख नहीं होगा कि मेरा पुत्र कोई, माने कि उसके घर प्रसूतिका का मतलब छठी भी नहीं हुई थी, चोरी हो गई थी बच्चे की। सामासुर ले गया था, चला ले गया। और जा करके क्या किया, उसने डाल दिया जाए समुद्र में। अब मछली खा लिया। अब मछली ने क्या किया, वो पकड़ ले गए मछुआरे। तो सामासुर के जो है जो दूध थे, मछली को काटा तो वहाँ एक पुत्र निकला। अब वहाँ उनकी रक्षा हो गई। देख लो, वो पुत्र को जो है वो रती थी, वहाँ थी रहती थी, तो पुत्र को ले लिया, सेवा करने लगी। और फिर अब भगवान जानते थे इस बात को। रुक्मिणी तो दुखी रहती, परेशान थी।